मध्य भारत के हरदा जिले व खिरकिया विकास खंड के ग्राम सिराली, जो कि मखड़ाई रियासत का एक प्रमुख गांव था, जो आज एक विकसित क्षेत्र है। इसी में तिलभांडेश्वर महादेव का चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ के शिवलिंग की यह विशेषता है कि हर साल इसका आकार एक तिल भर बढ़ जाता है। इस शिवलिंग की प्राप्ति और स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में यहाँ के जानकार बताते हैं कि इसी गांव में भगवान भोलेनाथ एवं मां नर्मदा के परम भक्त श्री परसाई जी का ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिनकी भगवान भोलेनाथ में अपार श्रद्धा थी। नित्य भगवान का ध्यान, भजन, पूजन ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात है कि श्री नानाजी परसाई अमावस्या की पुण्य स्नान हेतु बैलगाड़ी द्वारा हंडिया गए थे। साथ ही गाँव के एक ब्राह्मण भक्त भी साथ गए थे, जहां मां नर्मदा में स्नान उपरांत पूजा अर्चना कर सोन निर्मित तीर्थ ग्रहण किया। लौटते समय नर्मदा जी को प्रणाम कर जल संग्रहण करने हेतु नर्मदा जी के जल में हाथ डाला तो अचानक ही नाना जी के हाथ में एक शिवलिंग आ गया। वह शिवलिंग बहुत ही सुंदर था, जिसे उन्होंने जेब में रख लिया। जब यह लोग गढ़वाशंकर में माचक नदी पर पहुंचे तथा नदी में पानी पीने की इच्छा जागृत होने पर नदी में उंगली से पानी पीने लगे, तभी जेब से नदी में वह शिवलिंग गिर गया। घर जाने पर दोनों व्यक्ति को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी, मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ अथवा कहीं मंदिर में स्थापना करो। सुबह होने पर ही ब्राह्मण देवता नाना जी के पास आए और बोले कि पंडित परसाई जी, बीती रात मुझे इस प्रकार का सपना आया है। परसाई जी ने कहा, मुझे भी ठीक इसी प्रकार का स्वप्न आया है। उन दोनों ने बैलगाड़ी जोती एवं गढ़वाशंकर पहुंचे और भगवान को खोजने के लिए घुटनों तक पानी में अनुमान के साथ डालते ही वह शिवलिंग हाथ में आ गया। उसे लेकर घर आए। 3-4 दिन उसकी पूजा की एवं तुलसी के वृंदावन में रखा। 3-4 दिनों में चमत्कार हुआ कि वह 50 ग्राम का शिवलिंग 5 किलोग्राम का हो गया। मेरे पिता महाभगवत अनुरागी थे। उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना, आरती की और प्रार्थना की कि प्रगति की इस विकास को विराम दो, अन्यथा हम आपको कहाँ रख पाएंगे। हे प्रभु, आप अपने आकार में प्रतिवर्ष तिल भर की ही वृद्धि करें। तभी से इनका नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। वह आज भी प्रतिवर्ष तिल भर बढ़ता है। पिता महानाना जी के आह्वान पर गांव के एक सामान्य मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें भगवान को स्थापित करने के लिए जगह की व्यवस्था की गई। जहां शिवलिंग स्थापित किया गया था, वहां वर्तमान में अब मंदिर है। वहां एक पाषाण तराश कर जगह व्यवस्था की गई, जहां आज वर्तमान में मंदिर है। वहां एक पाषाण शिला को देकर जलाधारी रूप देकर शिवलिंग स्थापित किया गया। तत्पश्चात चंदा एकत्रित कर कुटिया बनाई और आज बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर सच्चे मन से भगवान तिलभांडेश्वर को याद करने से हर इच्छा पूरी होती है। ब्राह्मण परिवार में थे ये, तो इनको सपने में महसूस ऐसा हुआ, भगवान शिव के परम भक्त थे। ये नर्मदा जी नहाने के लिए गए, तो नर्मदा जी नहाते समय ने डुबकी जैसी लगाई नर्मदा जी में, वैसे ही इनके हाथ में एक छोटा सा कंकर आ गया। तो इनके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि मैं इसको क्यों न ले जाऊं और इसकी पूजा, क्योंकि नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है, इसलिए उन्हें वो उसको वहाँ से लेके आए और बैलगाड़ी से गए थे। ये उस समय की बात है। तो ये नदी, रास्ते में एक नदी पड़ी, तो इन्हें वहाँ पर जल पीने के लिए गाड़ी रोकी और नदी में गए पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए गया तो वो जो जेब में रखा था ये शिवलिंग, वो जिनने लाया था, वो नदी में गिर गया। ये आ गए वापस घर। उस टाइम तो इन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने गिर गया भाई, गंज पानी वहाँ कैसा निकालें। फिर ये रात में घर आया तो उनको सपने दिया कि भाई तुम नहीं जाओ, वहाँ से उसको लेके आओ। तो ये फिर वापस गए, उसको लेके आए। तो घर इनने अपने वृंदावन में तुलसी क्यारे में इसको रख दिया। और इनका पूजा पाठ का तो नियम, भगवान शिव से तो प्रेम था ही इसको, भगवान भोलेनाथ के तो भक्त थे ही ये। तो इनने जैसे ही लाया तो वो उनको क्या देखते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो ये प्रतिरोज मतलब बढ़ते हैं, उनको दिखाई दिए। तो वो 1-2 महीने में इतने बढ़ गए, समझ लो कि वो था, ये समझ लो 200-300 ग्राम का कंकर, पर वो 1 महीने के अंदर कम से कम 5 किलो का बन गया। और 5 किलो का होगा, इसके बाद फिर जैसे ही टाइम बढ़ता गया, वो आकार बढ़ता गया। 5 से 10, 15, 20 तक तो इन्हें कुछ नहीं समझा। फिर इनको घबराहट होने के, यार ऐसे में क्या होगा बाबा, हैं? जब 1 महीने के अंदर तुमने 300 ग्राम के वजन को 10 किलो कर लिया 1 महीने में, तो ऐसे बढ़ोगे तो आप क्या होगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है बाबा कि आप 1 तिल बढ़ो साल में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और
फिर उन्हें वहीं रख दिया। तो उनने फिर उनको भगवान भोलेनाथ ने बोला कि भैया तुम मेरे यथावस्थ स्थापना करो, आपसे जैसा भी बन जाए उस हिसाब से स्थापना कर दो और पूजन पाठ के लिए कोई ब्राह्मण को रख दो। उस हिसाब से ये चले आ रहा है और जब से ये हर साल तिल्ली संक्रांत पे एक तिल बढ़ता है, ये इसका पक्का प्रमाण है। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।